यस, नमस्कार सभी को। होप कि सभी की अच्छी प्रिपरेशन हो रही होगी। मैंने 2 वीडियो बना दी है, सीबीएसई सैम्पल पेपर और उसके बाद प्री टर्म जो कि हुआ था जनवरी में, वो मैंने आपको पीडीएफ भी दोनों भेज रखी है विद मार्किंग स्कीम। बेटा आप अच्छे से कर सकते हो, आपको ही करना है। वीडियो तो एक ज़रिया है कि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, है ना। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को खुद करके देखोगे तभी एग्ज़ाम में कुछ कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इज इट क्लियर? चलिए, अब हमारा जो प्री टर्म का जो एक पेपर हुआ था किसमें, मार्च में, उस पेपर को भी सॉल्व कर लेते हो। और अगर ये तीनों पेपर अगर अच्छे से करके चले जाते हो तो बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, गारंटी से आपके 20+ मार्क्स है, गारंटी से। और एक नई चीज़ मैंने आज आपको बताया है, मैसेज से इन्फॉर्म किया है कि जो एग्ज़ाम में जो आंसर शीट मिलेगी, वो आंसर शीट जो होगी स्टार्टिंग में क्या होगी, जैसे आपकी आती है वैसे, और लास्ट में आपको मिलेंगे लेज़र और क्या मिलेंगे बेटा, जर्नल के फॉर्मेट। तो आपको लेज़र जर्नल के फॉर्मेट में नहीं करना क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। आपको क्वेश्चन जैसे आप करते हो, आप खुद फॉर्मेट बनाइए, खुद ही क्वेश्चन करो, इतने पेजेस है, सफिशिएंट है कि आप उनको कर पाओगे। फिर भी अगर आप जर्नल लेज़र में पहुंच जाते हो तो फिर उसके बाद आप एक्स्ट्रा सीट की मांग कर सकते हो, ऐसी कोई इशू नहीं है। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम, हमारा लास्ट पेपर जो है वो करना। इसके बाद बेटा मैं डिवेंचर की जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करूँगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आ जाए तो आप 1-2 मार्क्स और ले सकते हो। ठीक है बेटा, जैसे डिवेंचर्स वाला पार्ट है वो क्लियर करा दूंगा। रियलाइजेशन की एंट्री भी आप कर सकते हो 7 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन में, और सब्सक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। ये मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कर सकते हो वेरी गुड, नहीं कर सकते तो जितना मैंने करा दिया उतना कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो डिवेंचर और रियलाइजेशन की एंट्री, रिवेलेशन और पार्टनर्स कैपिटल जो कि और में आएगा, और साथ में आपको सब्सक्रिप्शन वाला जो है कॉन्सेप्ट वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा, चलते हैं हमारा लास्ट जो पेपर, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है बेटा, क्या दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दिया हुआ है, तो हम इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। हाउ विल बी शो द फॉलोइंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंटरटेनमेंट क्लब ऑन 31 मार्च 2021। बेटा वही प्राइज फंड का है, तो इट मीन्स क्या बनेगी, बैलेंस शीट बनेगी। क्या बनेगी, इस तरीके से। तो आपको क्वेश्चन पेपर आंसर शीट मिलेगी, तो आप उस आंसर शीट में डायरेक्ट खुद बना लेना, ना कि वहाँ जाके लेजर की बैलेंस शीट ढूंढने लग जाओ कि हाँ ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, आपको खुद बनाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखोगे लाइबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है बेटा, ऊपर लिख दोगे बैलेंस शीट। तो कैसे लिखोगे बेटा, प्राइज फंड, ये हमारे पास 60,000 है, तो बेटा ये कहाँ जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड में, यहाँ पे आ जाएगा प्राइज फंड, कितना 60,000। डोनेशन प्राइज फंड बेटा ऐड हो जाएगा, डोनेशन प्राइज फंड कितना बेटा 14,000। इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बेटा ये भी ऐड हो जाएगा, कितना बेटा 3,000, कितना हो जाएगा 3,000। कॉस्ट ऑफ प्राइज अवार्डेड बेटा ये एक्सपेंस है, तो ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा माइनस। तो बताओ इसमें ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, ये वाला भी प्लस हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्राइज अवार्डेड क्या हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा। और अच्छे से माइनस करना है बेटा, 60 + 60 + 14 + 3, और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा, माइनस में क्या लेस हो जाएगा 20,000, क्या हो जाएगा 20,750 माइनस हो जाएगा। मैच एक्सपेंस बेटा इनसे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसके लिए आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा। और जनरल डोनेशन बेटा ये भी किस में आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आना पड़ेगा, इसलिए ये बैलेंस शीट में दोनों नहीं आते हैं, इसलिए इनके लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा। तो आपको 2 फॉर्मेट बनाने बेटा। पहले तो आप क्या बना लोगे, बैलेंस शीट ये बन गई, यहाँ पे प्राइज फंड, डोनेशन प्राइज फंड ऐड हो जाएगा, उसके बाद प्लस ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, फिर माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ प्राइज अवार्डेड। ठीक है बेटा, यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे। इन्वेस्टमेंट ये रहा, वो नहीं दिया हुआ है, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये मैं भूल रहा था बार बार, 5% प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट बेटा ये आपके चला जाएगा एसेट साइड में, लेकिन इसका इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद बनाओगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या बनाओगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे लिखोगे टू मैच एक्सपेंस, क्योंकि ये आएगा एक्सपेंडिचर साइड में, कितना बेटा 35,150, और इधर लिखोगे बाय जनरल डोनेशन, क्या लिखोगे बेटा, जनरल डोनेशन कितना 8,000। ठीक है बेटा, बेटा कितना आसान है, कैलकुलेशन तो है नहीं, लेकिन आप कहते हो कि हमारे पास टाइम नहीं बचता है, आप इन चीज़ों को आराम से कर सकते हो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, आप इसकी मार्किंग स्कीम भी दे सकते हो बेटा। चलिए मैं मार्किंग स्कीम आपको दिखाता हूँ।
देखिए मार्किंग स्कीम पहले वाले क्वेश्चन की देखिए, इन्होंने सोल्व नहीं किया। तो लास्ट में क्लोजिंग फंड का जो टोटल लाइबिलिटी साइड है उसका तो टोटल आ जाएगा 56,250 करके देख लेना, और एसेट साइड में 60,000 उसी का ही आएगा प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट का। और मैच एक्सपेंस विल बी डेबिटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सी साइड में, डेबिट साइड में, और जनरल डोनेशन कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में दिखा दोगे। ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा फॉर्मेट में आंसर देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 आएगा थ्योरी में, लेकिन इस सैम्पल पेपर में प्री टर्म में इसमें इन्होंने नहीं दिया, लेकिन आप थियोरी में कौन सा याद कर लेना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों का डिफरेंस 4 पॉइंट्स है, वो याद करके चले जाना, मैं अलग से उसको भेज दूँगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश वाला देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटिंग द सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट। बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर्मेट याद करके जाना। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में ये बन गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, पूछा नहीं है। 5 मार्क्स का तो 9 वाला आएगा। तो ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिया बेटा, क्या दे दिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये बनाने हैं खुद, ऐसा नहीं कि फॉर्मेट में बने बनाएंगे, लास्ट में लेजर और जनरल आएंगे जो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद बनाइए मेरी मानो तो। पर्टिकुलर अमाउंट सॉरी यहाँ पे आएगा रिसिप्ट, और यहाँ अमाउंट, और यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है बेटा। तो रिसिप्ट में जो पैसा आया है और पेमेंट में जो पैसा गया है। अब मुझे बताओ यहाँ पे आएगा 2 ओपनिंग बैलेंस, क्या आएगा बेटा, 2 ओपनिंग बैलेंस कितना 1000। उसके बाद 2 सब्सक्रिप्शन बेटा कंप्लीट 9000, सॉरी ये दिया हुआ है बैंक बैलेंस, तो यहाँ पे लिखोगे 2 बैंक बैलेंस कितना 7200। उसके बाद 2 सब्सक्रिप्शन टोटल 9000, 2 सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट बेटा 1000, 2 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1000। मीन्स ये सारा पैसा आया, इसलिए किस में, रिसिप्ट में जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल बेटा ये भी पैसा आया है डेबिट में। तो बेटा मैं दोबारा से इसको लिखना चाहूँगा, ये बन गया फॉर्मेट सॉरी, यहाँ आएगा 2 ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा 1000, यहाँ पे आएगा 2 बैंक बैलेंस, जैसा लिखा है वैसा लिख दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 सब्सक्रिप्शन, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, कभी अलग अलग लिखने, अरे भाई टोटल अमाउंट तीनों का लिख दो 9000। उसके बाद लिखो 2 सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट कितना बेटा 1000। उसके बाद 2 एंट्रेंस फीस कितना बेटा 1000। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल, यहाँ पे लिखो 2 सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल बेटा कितना 1200। इट मीन सब कुछ आएगा। डोनेशन रिसीव्ड फॉर पवेलियन 4600, ये भी इसी में आ जाएगा। 2 डोनेशन, यहाँ पे जगह नहीं बच रही बेटा, ये भी इधर ही आ जाएगा। लेकिन स्पोर्ट मटेरियल परचेज ये बेटा पेमेंट हो गया, इसको लिखोगे बाय में, बाय स्पोर्ट मटेरियल परचेज कितना बेटा 3000। बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये भी बेटा इसमें आ जाएगा कितना बेटा 600। बाय मेंटेनेंस टेनिस कोर्ट कितना बेटा, जो भी अमाउंट दिया हुआ है वो। बाय सैलरी पेड वो भी इधर ही आ जाएगा। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंस वो भी इधर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये सारे ये दोनों तो उसमें आ जाएंगे डेबिट साइड में। स्पोर्ट मेटल क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में। मेंटेनेंस कोर्ट क्रेडिट में, ये भी क्रेडिट में। उसके बाद फर्नीचर परचेज क्रेडिट में, ऑफिस एक्सपेंस क्रेडिट में, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस 1200। और ये टोटल कर लेना, और ये आपके 3 मार्क्स फ्री के, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। चलते हैं इसकी मार्किंग स्कीम की तरफ, दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की मार्किंग स्कीम। ये रहा, इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 6600। सर ये क्या हो रहा है, क्लोजिंग तो उसमें दिया हुआ था बेटा, ये वो है कि डेबिट में से आपने क्रेडिट का टोटल किया तो बेटा जो बैंक वाला बैलेंस है वो बच जाएगा, क्योंकि इन्होंने कैश का बैलेंस तो दे रखा, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। बाकी बचा हुआ डिफरेंस किस में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो गया, छोड़ना मत। रिसिप्ट एंड पेमेंट आए तो खुद ही कर लेना, बहुत आसान है बेटा। ये आपका दे रखा है सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, ये मैं सेपरेट वीडियो बना के सब्सक्रिप्शन के तीनों क्वेश्चन एक साथ तीनों पेपरों में जाए हुए हैं उन पे मैं डिस्कस करूँगा, जिसमें डिवेंचर वाला क्वेश्चन भी साथ में ले लूँगा, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना है। 6 में जर्नल एंट्री, लेकिन और में जो क्वेश्चन आएगा वो किसका आएगा बेटा,
कोलेटरल सिक्योरिटीज़ का। किसका आएगा बेटा? कोलेटरल सिक्योरिटी का, लेकिन इन्होंने भी नहीं दिया, आपको और में देखना है। लेकिन ये वाली जो जनरल एंट्रीज वाला क्वेश्चन है ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप कर लेना, यही करके दिखाऊंगा और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और ये बेटा गलत नहीं आएगा। देखो एक तो डिबेंचर में क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी डेफिनेटली आएगा ही आएगा, कोलेटरल सिक्योरिटी चांस है, और साथ में एंट्रीज आ सकती है बेटा। अगर ये करके चले जाते हो ना कोलेटरल सिक्योरिटीज़ और एंट्री, मैं कह रहा हूँ डिबेंचर में आपके 5 मार्क्स है। एक तो 3 मार्क्स का अलग से क्वेश्चन आएगा, हाँ, और 5 मार्क्स का अलग से आएगा। तो 3 मार्क्स में तो कोलेटरल सिक्योरिटी हो जाता है, आप तो सोने पे सुहागा, नहीं तो एंट्री आ जाएगी। 5 मार्क्स में भी कुछ ना कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी या एंट्री का पूछेगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिबेंचर में अलग से बनाऊँगा, तो आप कर लेना। सिर्फ मैं एक एंट्री जो बताऊँगा वो रट लेना, उसी एंट्री से सब कुछ कर लोगे विद अमाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में या तो कहेगा कि आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, एक मिनट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश वाला, ये रहा। क्या बनवाने के लिए बोलेगा? यू आर प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आपसे पूछेगा रियलाइजेशन की एंट्री। कौन सी? रियलाइजेशन की अकाउंट की एंट्री पूछेगा। क्या पूछेगा? एंट्री। देखो ये रहा, ये कह रहा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब ये जर्नल एंट्री जनरल के फॉर्मेट में मत दे देना, आप सीधा यहीं पे लिख देना, ठीक है बेटा, क्योंकि आगे पीछे हो जाएगा, आप अपना फॉर्मेट बना लेना। इसमें से जो आसान है, जैसे ये वाली एंट्री आप कर लोगे, तो ये मैं अलग से वीडियो बना के बताऊँगा, ठीक है बेटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 डिबेंचर से रिलेटेड है, बाद में करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा। ये वही क्वेश्चन है कि हमें क्या बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। 2BD, अब इससे रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड BD तो आता नहीं है, बाय सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप नहीं आएगा, डोनेशन आएगा, प्रॉफिट और एंटरटेनमेंट आएगा, सेल ऑफ ओल्ड बुक नहीं आएगा, लेकिन इसका प्रॉफिट लॉस आएगा। तो ये आपको CBSE पेपर में तो ऐसा उल्टा सीधा नहीं दिया होगा, अच्छे से दिया होगा, ये इसका अमाउंट, ये इसका अमाउंट, ये इसका अमाउंट, ये इसका अमाउंट, ये इसका अमाउंट और ये इसका अमाउंट। तो 1000 की चीज़ को 750 में सेल कर रहे हैं, तो बेटा कितने का लॉस हो रहा है? 250 का। और ये लॉस किस में जाएगा? डेबिट साइड में। किस में जाएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक के नाम से। और इंटरेस्ट भी किस में आ जाएगा? कहाँ पे आ जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड में, क्योंकि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से क्या बनाना है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इधर आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट, बाय सेल ऑफ ओल्ड बुक, बाय सेल ऑफ ओल्ड बुक। नहीं, ये नहीं आएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर आएगा, सेल्ड ओल्ड बुक नहीं आएगा, लेकिन इसका लॉस आएगा 250। तो लॉस तो डेबिट में दिखाओगे ना, तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड बुक, सेल ऑफ ओल्ड बुक कितने का? 250 का। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद ये चीज़ें हो गई। इधर देखो रेंट डेबिट में, इसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेज डेबिट में, लेक्चरर फीस डेबिट में, फिर उसके बाद क्या है? ऑफिस एक्सपेंस डेबिट में, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट में, लीगल फीस डेबिट में, बुक्स आएगी नहीं, फर्नीचर आएगा नहीं, एक्सपेंस ऑन नोकर ड्रामा आएगा, लेकिन कैश इन हैंड कैश एट बैंक नहीं आएगा, ठीक है बेटा। इसके बाद नीचे इन्फॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव ₹750, 750 रुपये अभी भी आने ज़रूरी है, तो ये प्लस हो जाएंगे। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500 फॉर द ईयर 2021। बेटा ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, क्योंकि हम किसका बना रहे हैं? 20 का, और 21 का जो सब्सक्रिप्शन इंक्लूड है उसको हम क्या कर देंगे बेटा? माइनस। लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? प्लस। तो 750 हो जाएगा प्लस और 500 हो जाएगा माइनस। उसके बाद इन बिगनिंग द समिति ओन्ड बिल्डिंग 20,000, बिल्डिंग कितने की? 20 की, फर्नीचर 3 का है, बुक कितने का? 2 का है। अब क्या करना है बेटा? नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गई कि हमारे पास ये बिल्डिंग है। इसके बाद प्रोवाइड डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग परचेज, फर्नीचर पे 5%, बुक्स पे 10%, बिल्डिंग पे 5%। बेटा आप निकाल सकते हो अगर निकालना चाहो तो। बिल्डिंग का 20 है, तो बिल्डिंग पे परसेंट कितनी है? 5। तो 20,000 का बेटा कितना? 5%। तो 5/100 कितना हो गया बेटा? 1000। कितना हो गया? 1000। तो आपको 2 डेप्रिसिएशन क्या लिख देना है? बिल्डिंग। उसके बाद बेटा क्या है? फर्नीचर 3000। तो फर्नीचर पे 3000 का कितना बेटा? 5%। तो 5/100 कितना हो गया? 150। ये भी आपको 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। किस में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। उसके बाद बेटा बात करूँ मैं लास्ट, बुक्स कितने की? 2000 की। तो 2000 का कितना बेटा? 10/100 कितना हो गया बेटा?
200, तो यहाँ पे लिख दोगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना 200। साथ में जो इन्होंने कहा है इंक्लूडिंग परचेज, तो बेटा परचेज क्या क्या किया, जैसे बुक्स है, ये रही बुक्स, तो ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका ये इसका बुक्स कितने की है 6500 की है। ठीक है बेटा, इस पे बुक्स पे कितना लग रहा है बताओ 5%, तो 5% ये भी अलग से निकालोगे और उसको जोड़ दोगे। 5 5 जा 25, 2 5 6 जा 30, 325। बेटा ये भी जो बुक्स पे 200 लगा है उसमें ऐड हो जाएगा, इट मीन्स ये आ जाएगा 525। ठीक है बेटा, फर्नीचर भी है, कितने का है 8600, तो 8600 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। फर्नीचर पे कितना लग रहा है बेटा, फर्नीचर पे लग रहा है बेटा 10%, सॉरी 5%, तो 5/100 इसको कर लेते हैं 0, 33, 5 8 5 जा 40, 43, 430 फर्नीचर वाले में ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना बात को। बुक्स पे 10% है भाई, तो 6500 का 650 ये और प्लस में 200 ये, तो 850 तो आपके बुक्स का टोटल हो जाएगा। और फर्नीचर का बात करूं तो हमने कितना निकाला था बेटा अभी 8600 का 5%, 5/100 0, 33, 8 5 40, 430 और प्लस में और कितना बेटा फर्नीचर का 5%, जो हमें पहले दिया हुआ था 3000 का 150, तो 430 प्लस 150 कितना होगा 0, 8 580, तो 580 किसका हो जाएगा बेटा, किसका फर्नीचर का, तो ये दोनों भी आपके उसी में आएंगे। ठीक है बेटा, एक्सपेंडिचर में। उसके बाद बेटा मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, देखिए 1 मिनट। ये देखिए आपका इसका मार्किंग स्कीम क्वेश्चन नंबर 9 की, क्वेश्चन नंबर 9 इन्होंने बेटा डायरेक्ट सोल्व नहीं किया है, फिर भी सरप्लस 2440 आ जाएगा बेटा, 1 मार्क्स इसका, अगर नहीं भी करके आएगा तो 1 कट जाएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें लिख के आना। देखो डेप्रिसिएशन 750, 580 और 1000, बुक्स का तो 750 मैंने खुद बोला था, फर्नीचर का 580 और बिल्डिंग का सीधा 1000, ये आपको लिख देना। और लॉस ऑन सेल ऑफ बुक 750 नहीं 250, इन्होंने गलत लिख रखा है तो 250 कर देना, कितना कर देना 250। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो कि थियरी में आएगा, देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, कह रहा है क्या, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग। हमारे पास तीनों एक्टिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है कि डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल कंपनी, बेटा फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, अगर ये फाइनेंसिंग कंपनी ना होती तब ये कौन सा आंसर होता बेटा, तब ये आंसर होता कौन सा, तब ये आंसर होता इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड डिविडेंड रिसीव्ड किस में आता है बेटा, रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन इस फाइनेंसिंग कंपनी की वजह से इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग। और याद रखना 100% गारंटी से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड बाय ए फाइनेंसिंग कंपनी। अगला, पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बाय ट्रेडिंग कंपनी, बाय पेमेंट ऑफ कैश टू एक्वायर, क्या कह रहा है बेटा, बेटा पेमेंट कैश टू एक्वायर शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी बाय ट्रेडिंग कंपनी। बेटा ट्रेडिंग कंपनी है जो खरीद बेच करती है, गुड्स को खरीद बेच करती है, ना कि फाइनेंसिंग कंपनी है। तो शेयर्स का पैसा आया है, तो शेयर्स इशू किए हैं, ठीक है ना, तभी तो पैसा आया है। तो ये कौन सी हुआ, ये सीधा सीधा है फाइनेंसिंग कंपनी, शेयर्स को एक्वायर करना। परचेज नहीं कर रहे बेटा, अगर यहाँ पे आ जाता है परचेज ऑफ शेयर तब ये इन्वेस्टिंग में चला जाता, अब क्या आएगा बेटा, फाइनेंसिंग। तो याद रख लेना ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट के चले जाना बेटा इसको। इसके बाद इशू 10% डिबेंचर बाय फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा डिबेंचर को इशू करना बेटा ये भी ऑपरेटिंग है, लेकिन इस मार्किंग स्कीम में इसका क्वेश्चन क्या कर रखा है, गलत कर रखा है। लेकिन
आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर लेना। क्या कर लेना बेटा? ऑपरेटिंग, क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी के द्वारा डिबेंचर शेयर इशू किया जाता है तो उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाता है। डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो उसको ऑपरेटिंग माना जाता है। सिर्फ डिविडेंड पेज को क्या माना जाता है? डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग माना जाता है। बस बाकी सब को क्या माना जाता है बेटा? ऑपरेटिंग माना जाता है अगर फाइनेंसिंग कंपनी आ जाए। नॉन फाइनेंसिंग आ जाए तो बेटा जो जैसा है वैसा रहेगा, जो इन्वेस्टिंग है इन्वेस्टिंग, जो फाइनेंसिंग है फाइनेंसिंग, ये सब कुछ। उसके बाद कमीशन एंड लॉयल्टी रिसीव्ड बाय ट्रेडिंग कंपनी। याद रखना, कमीशन धंधा हो गया, लॉयल्टी धंधा हो गया ट्रेडिंग कंपनी के लिए, तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना। डिविडेंड रिसीव्ड फाइनेंसिंग कंपनी आ गया तो क्या होगा? ऑपरेटिंग। इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग कंपनी होगा तो ऑपरेटिंग। पेमेंट कैश टू एक्वायर शेयर ऑफ अनदर कंपनी बाय ट्रेडिंग कंपनी, फाइनेंसिंग नहीं है ना, तो बेटा शेयर से पैसा लेना क्या होता है? इश्यू ऑफ, इश्यू, तो ये होता है फाइनेंसिंग कंपनी। और कमीशन लॉयल्टी बेटा एक तरह का काम ही हो गया कि कमीशन रिसीव कर रहे हैं एक ट्रेडिंग कंपनी से, तो बेटा ये भी बेटा ऑपरेटिंग हो गया। तो बेटा आंसर देखिए, पहले वाले का ऑपरेटिंग, दूसरे तीसरे वाले का ऑपरेटिंग, चौथे वाले का ऑपरेटिंग, लेकिन बी वाले का क्या होगा बेटा? फाइनेंसिंग। क्या होगा बेटा? फाइनेंसिंग। आप आंसर देख लेना, यही चीज़ है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बार करा दिया बेटा, ऐसे टाइम कंज्यूमिंग है, फिर भी आप देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज। अच्छे से देख लेना बेटा, इसको क्या मानोगे? ए, इसको बी, क्योंकि 1920 पहले तो वो पी वाई हो गया और ये सी वाई हो गया, इसको बी। कॉमन साइज है तो सी इज इक्वल टू ए अपॉन बैलेंस पी एल है तो आर एफ ओ मल्टीप्लाई 100, और डी इज इक्वल टू बी अपॉन आर एफ ओ मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर कॉस्ट एक्सपेंस में बेटा ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों आ जाएंगे, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों में से लेस कर दोगे, उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी टैक्स माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अभी देखो इसकी जाते हैं मार्किंग स्कीम, अगर कर रखा है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 10 करते हैं। ये देखिए 10, ये देखिए पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा ये बेटा ऑपरेटिंग कर लेना, क्या है? ऑपरेटिंग, और चौथा भी ऑपरेटिंग, ये गलत दिया हुआ है सी। हाँ, ये मैंने एक्वायर की बात कर रहा हूँ, मतलब उसने ख़रीदा है, तो बेटा इन्वेस्टिंग में आएगा। सॉरी, बी वाला जो है, अगर इशू डायरेक्ट लिखा होता ना तब तो आता फाइनेंसिंग में, अब एक्वायर किया है इसलिए बेटा इन्वेस्टिंग में आएगा। सॉरी, तो बेटा ये सही कर लेना, लेकिन ये सी वाला तो बिल्कुल सही कर लेना बेटा, ये ऑपरेटिंग ही होगा। ठीक है बेटा, चलिए अब जो मैंने क्वेश्चन कराया था ये वाला, अब इन्होंने सीधे ही वो निकाल के दे दिए भाई। ये तो इसका फॉर्मेट होगा आर एफ ओ अदर इनकम टोटल इनकम, एक्सपेंस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अदर इनकम टोटल एक्सपेंस, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस कर दिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है बेटा, तो मैं आपको निकाल के दे देता हूँ भाई, और क्या करता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है अपना, हाँ निकाल के दे देते हैं बेटा। चलिए बताइए, ये ए है ये बी है, तो पहले ए वाला निकालता हूँ। ए कितना है? पहले वाले का तो कितना आ जाएगा? 100%, और इसका भी कितना आ जाएगा? 100%। इसके बाद 325 बेटा निकाल के देखो, 325 3,25,000 अपॉन में 25 लाख, अपॉन में 25 लाख मल्टीप्लाई 100। 3 से 3 गायब, 2 से 2 गायब, 25 125। अरे भाई निकाल लो, ऐसे लापरवाही नहीं करनी है। 325 में कितने का? 25 का डिवीज़न करना है, तो 125 कितना बच गया? 12 में से 5 गया तो बेटा कितना बच गया? 7। ठीक है, और यहाँ 5, तो 25 3 जा 75, तो इसका बेटा आ गया 13। तो बताओ इसकी परसेंटेज कितनी हो गई? 13। इसकी कितनी हो गई? 100। उसके बाद टोटल रेवेन्यू की दोनों को जोड़ सकते हो, 113। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की बेटा 825 अपॉन में 25 लाख मल्टीप्लाई 100। 3 से 3 गायब, 2 से 2 गायब, ये बेटा रीडिंग टाइम में कर लेना। 825 में कितने का डिवीज़न करना है? 25। 3 जा कितना आ जाएगा? 75। कितना बच गया बेटा? 5। 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 5, और 25 3 जा 75, तो बेटा इसका आ गया 33। तो बताओ इसका कितना आ गया? 33। फिर 2 लाख का, तो 2 लाख अपॉन में 25 लाख मल्टीप्लाई 100,
तो 5 से 5 गायब, ठीक है बेटा। 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, इसका कितना आ जाएगा 8%, और बाकी का आप निकाल लेना। सेम इसका निकालूँ तो इसका 100 और 250 का 2,50,000 अपॉन में 20 लाख मल्टीप्लाई 100 करके देख लेना बेटा, ठीक है। 4 से 4 गायब और 2 से 2 गायब, और ये आ गया 12.5%। अरे भाई 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। इसके बाद 4,50,000 अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई 100 100। ये 4 से 4 गायब, ये 2 से 2 गायब, और इसमें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 22.5%, ठीक है बेटा। सेम इसके बाद 450 हो गया, और 1 लाख का बेटा 1 लाख बेटा अपॉन 20 लाख मल्टीप्लाई 100। 5 से 5 क्रॉस, ये 1 से 1 क्रॉस, और 2 5 जा 10, ये बेटा 50%। कितना गया टैक्स का निकाल लेना। अब देख लीजिए बेटा, ये रहा मार्किंग स्कीम आपकी, करके देख लेना बेटा, प्रैक्टिस में कुछ नहीं जाता। देखिए 113 टोटल 113 33 8 ये निकाल दिया था। टोटल एक्सपेंस का दोनों जोड़ सकते हो, ये दोनों जोड़ सकते हो। 100 12.5 100 12.5 12 22.5 5 20। अरे भाई इन दोनों को तो जोड़ ही सकते हो, कॉमन में तो जोड़ सकते हो, लेकिन कॉम्परेटिव में नहीं करना है। बाकी आप ये नीचे वाले निकाल लेना, ठीक है बेटा। अब बात करता हूँ कॉम्परेटिव वाले की, किसकी, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इन्होंने। देखिए अगला क्वेश्चन इन्होंने दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21। 2021 पहले दिया हुआ, फिर 1920 है, तो बेटा ये तो मानना ए, क्योंकि ये PY है और ये क्या है बी। ये सबसे पहले रीडिंग टाइम पे ही कर लेना है बेटा, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1824 लिख दोगे। अदर इनकम क्या है, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, तो बेटा आप उल्टा कर दोगे ना, तो उल्टा सीधा मत कर देना। तो 18 का 25, 24 का 15%, तो 18 लाख का 25%, 25%। 20 से 20 0 0 0 80 25 8 जा 200 20 बच गया। 25 1 जा 25 और 25 प्लस 20 कितना हो गया 450। कितना आ गया बेटा, तो अदर इनकम जो हो गई वो कितनी हो गई 4,50,000। उसके बाद 24 लाख का कितना बेटा 15%, तो 15/100। 2 से 2 खरोस 0 3 0 15 4 जा 60 6 आ गया। 15 2 जा 30 36 3,60,000। तो बेटा इसका आ गया 450 और इसका आ गया 360। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, एक्सपेंस परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो बेटा ये 60 इसका और ये 50 इसका। तो बेटा 18 लाख का कितना बेटा, 18 लाख का कितना 50%, तो बेटा सीधा सीधा 9 लाख आ गया। तो 18 5 जा 90, सीधा कितना आ जाएगा 9 लाख। और अगर बात करूँ 60% की, तो 24 लाख का 60%, 60/100। 2 से 2 क्रॉस 0 0 0 4 0 6 4 जा 24 2 बच गया 6 2 जा 2 14, तो 14,40,000 14,40,000। और उसके बाद क्या करो टोटल एक्सपेंस, और फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स माइनस कर दो कितना 40% और आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए मार्किंग स्कीम में, ये रहा ये बेटा ए और बी इन्होंने नहीं दिया है, ये ए है ये बी है। इसमें से ये लेस किया तो 6 लाख, इसमें से ये लेस किया तो माइनस का है, तो माइनस के लिए क्या लिख दोगे ब्रैकेट, आप करके देख लेना, नहीं हो तो मुझे बताइए। उसके बाद ये कितना आ गया 510, इसमें से ये माइनस किया क्योंकि कॉम्परेटिव, ये 540 फिर 30 माइनस का, फिर 12 माइनस का, फिर 18 माइनस का। बात करूँ परसेंटेज की, तो 6 लाख अपॉन में ए कितना है बेटा वो लिख देना है, मल्टीप्लाई क्या कर देना 100, तब 33.33 फिर 20, ऐसे करके ये आ जाएगा। नहीं हो तो बता देना बेटा, मैं करके भेज दूंगा, या आप जैसी भी स्थिति हो बता देना, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया बेटा अपना 11। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 4
उसके बाद जो 6 है कोलेटरल सिक्योरिटी का, चलो नहीं आया, डिबेंचर की एंट्री आई, वो मैं करके भेजूँगा। डिबेंचर की एंट्री प्लस कोलेटरल सिक्योरिटी ज़रूर करके जाना बेटा, आपको बेनिफिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 रियलाइजेशन से रिलेटेड एंट्री या फिर रिवेलेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल पूछेगा, थोड़ा बहुत ज़रूर करके आना लेकिन लास्ट में। उसके बाद 9 वाला रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना, 10 वाला थ्योरी ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से, 11 वाला कॉमन कॉम्परेटिव और 12 वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हम अभी वही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बड़े कंफ्यूज हो गए थे सभी के सभी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन दिया लेकिन दिक्कत है कि बड़े प्रॉब्लम में आ गए। बहुत आसान है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। एक तो इन्वेस्टिंग पूछा, दूसरा फाइनेंसिंग, मीन्स पूरा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा। आपकी किस्मत है, चाहे तो CBSE वाला पूछ ले, प्री टर्म जो जनवरी में हुआ था वहाँ से पूछ ले, या ये पूछ ले, तो तीनों याद करके चले जाओगे, रट के चले जाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहला ये बना रखा है मशीनरी, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर क्या है लॉन्ग टर्म लोन्स, फिर है इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगी, फाइनेंसिंग में। लॉन्ग टर्म लोन्स कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग में। मशीनरी कहाँ आएगी बेटा, इन्वेस्टिंग में। बिल्कुल सिंपल सा है। इसके नीचे क्या है, ड्यूरिंग द मशीन कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, सोल्ड 13,000। बेटा ये बन जाएगा हमारा अकाउंट, क्योंकि मैंने बोला था इन्फॉर्मेशन हो तो क्या बन जाएगी, अकाउंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वजह से आपको क्या बनाना पड़ेगा, मशीनरी का अकाउंट। कौन सा अकाउंट बेटा, मशीनरी का अकाउंट। नहीं बनेगा तो मैं इसको सॉल्व करके भेज दूंगा बेटा। ये लो मशीनरी का अकाउंट, यहाँ लिखोगे टू ओपनिंग। बताओ मशीन का ओपनिंग कितना है बेटा, ये रहा, ऐसे बना लो भाई, टू ओपनिंग। मशीन का ओपनिंग बेटा 90-20, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, तो बेटा कितना है 50। लेकिन कोई बंदा 25-15 मत कर देना भाई, ये 50,000 और इधर क्या आ जाएगा बाय क्लोजिंग, कितना बेटा 60,000। उसके बाद क्या हुआ बेटा, मशीन की कॉस्ट 25,000 और उस पर डेप्रिसिएशन कितना 50,000, तो यहाँ पे करोगे बाय डेप्रिसिएशन कितना 15,000। उसके बाद क्या हुआ 25 को उस पर डेप्रिसिएशन 15,000 है, तो 25,000 उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 15,000 लेस कर दोगे, बचा कितना 10,000 को आप कितने में सेल कर रहे हो 13,000, तो इट मीन्स कितने का लॉस हो गया 3,000 का लॉस हो गया। सॉरी 10 को 3 में 3,000 का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट इधर लिखोगे, टू प्रॉफिट कितने का 3,000 का। और उसके बाद सेल कितने में कर रहे हो, यहाँ आ जाएगी बाय सेल कितने में 13,000 में। और अब इसका टोटल कर दो, 60 + 15 कितना हो गया 75 + 10 88,000, कितना हो गया बेटा 88,000। 88,000 में से 53 लेस कर दो, तो 83 में से 53 88 में से 53 जाएगा तो कितना बच जाएगा 50 चला जाएगा 30 और ये बच जाएगा 35,000। कितना बच जाएगा 35,000, ये आ जाएगा परचेज। क्या आ जाएगा परचेज, करके देख लेना बेटा, हो जाएगा। अब देखो सेल ऑफ मशीनरी कितना लिख दोगे इन्वेस्टिंग में 30,000, परचेज ऑफ मशीनरी कितना लिख दोगे 35,000। इतना सा है बेटा क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। और वहाँ पे इन्वेस्टिंग में जाओगे तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50 से कितना 30,000 लिख दोगे बेटा। 2-3 नंबर तो यही आ गए, फिर भी आप छोड़ के आ रहे हो। ठीक है, और देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी रिपेड द लोन 1 लाख रुपये, तो ये आ जाएगा टू रिपेड ऑफ लोन 1 लाख रुपये, किस में फाइनेंसिंग में। उसके बाद टू डिविडेंड पेड 5,000 ब्रैकेट में, ये सारा ब्रैकेट में। इंटरेस्ट पेड ये भी ब्रैकेट में 10,000। लिखने में क्या बुराई है भाई, ये लिखना ही तो है, लेकिन एक लोन वाला थोड़ा सा समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। बेटा लोन था कितने का बाय BD, कितने का 2 लाख का बाय ओपनिंग, और टू क्लोजिंग कितना हो जाएगा 250। और यहाँ पे 2 लोन आपने पे कर दिया कितने का 1 लाख का, तो 350 में से अगर आप 2 लाख जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 150। ये बाय कैश हो गया, ये आपने लोन लिया है तो लोन रिसीव्ड, तो लोन रिसीव्ड और हो जाएगा कितने का 150 का। लोन रिसीव्ड कितने का हो जाएगा 150 का, 1,50,000 का। समझ रहे हो ना बात को। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भेज दूंगा अगर मार्किंग स्कीम में नहीं है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, क्या लिखोगे परचेज ऑफ मशीनरी कितने की लिखोगे 35 ब्रैकेट में। सेल ऑफ मशीनरी कितने का लिखोगे 13,000 की, तो यहाँ आ जाएगा 23,000 बिना ब्रैकेट में, ये बिना ब्रैकेट का है। ठीक है बेटा। उसके बाद फाइनेंसिंग में क्या करोगे इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कितने का 30,000। उसके बाद क्या करोगे
रीपेड ऑफ लोन कितने का बेटा 1 लाख का। री इशू ऑफ लोन था लोन टेकन 150। उसके बाद बेटा क्या लिख दोगे, डिविडेंड पेड 5000, इंटरेस्ट पेड बेटा 10,000 और इसका टोटल कर लो, बस हो गया क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन और बेटा 5 मार्क्स, बहुत आसान है। मैं अभी करके भेज दूंगा, आप देख लेना एक बार, ठीक है बेटा। तो कैश फ्लो का CBSE वाला, टर्म प्री टर्म जनवरी वाला और प्री टर्म जो अभी मार्च वाला, ये तीनों करके चले जाना बेटा। कैश फ्लो इनसे आगे कुछ नहीं पूछने वाला। हाँ, आप आराम से 3-4 नंबर तो लोगे विद थ्योरी में आप 5 नंबर ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये हो गया इसका मार्किंग स्कीम। देखो ये मैंने नीचे बना भी रखा है मार्किंग स्कीम, और देख लेते हैं अगर कुछ दिया हुआ है तो। देखिए लास्ट ये रहा दिया हुआ है, देखो ये तो आ जाएगा 22,000 किसकी, इन्वेस्टिंग की, और फाइनेंसिंग की 75। मशीनरी का अकाउंट बना, टू ओपनिंग 50, बाय क्लोजिंग 60, बाय बैंक बेटा सेल, यहाँ पे सेल लिख सकते हो 13,3, डेप्रिसिएशन 15, और यहाँ पे टू प्रॉफिट कितने का हुआ 3,000, और टू परचेज आ गया 35,000, 88,000 ये बन जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी मैंने आपको इसके लिए तरीका बताया था। आप क्लोजिंग लिखो कितना 15,000, और उसमें क्या चलो डेप्रिसिएशन जोड़ दो कितना बेटा 15,000, और उसमें से माइनस क्या कर दो ओपनिंग कितना 25,000, बचा हुआ 5,000 ऑपरेटिंग में जुड़ेगा और उसका कोई काम नहीं है। फिर भी मैंने आपको तरीका बताया। और लोन का बना लोगे, बाय ओपनिंग 2 लाख, टू क्लोजिंग कितना 250, और लोन पेड कर दिया 1 लाख, 350 में से 2 गए तो 150। ये तो लोन रेज हुआ आया है, तो ये तो लोन रिसीव्ड हो जाएगा 150 और लोन पेड हो जाएगा 1 लाख। ये आप फाइनेंसिंग में दिखा दोगे, नहीं भी दिखाओगे, ये नहीं दिखाओगे, खाली ये दिखा दोगे तो भी आपका 1 नंबर कट जाएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा ये दोनों एक्टिविटी में दिखा दोगे तो आपको 5 में से बेटा 3-4 मार्क्स तो आ जाएंगे। आप छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है बेटा ये, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपके सारे कंप्लीट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, 4, 2 वाला थ्योरी आएगा लेकिन इसमें नहीं आया। 6 वाला कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं आया इसमें, लेकिन आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 रियलाइजेशन की एंट्री या रिवलेशन पार्टनर्स कैपिटल, और क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 10 वाला थ्योरी कैश फ्लो की, 11 वाला कॉमन कॉम्परेटिव और 12 वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है बेटा। और 8 वाला बेटा डिवेंचर से रिलेटेड है वहाँ की, और 6 वाला डिवेंचर से इनकी एंट्रीज और कोलेटरल सिक्योरिटीज़ और रियलाइजेशन की मैं कुछ वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा। अगर आपको टाइम है तो आप देख सकते हो, नहीं तो ये तीनों पेपर एटलीस्ट पूरे कर लेना लिख के। नहीं समझ में आए, जैसे इसका नहीं समझ में आया तो मुझे भेजिए, मैं आपको लिख के सॉल्व करके भेज दूँगा, ठीक है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको बाद में, थैंक यू।